सभी को जय माता दी। तो आज इतना मूड, इतना दिमाग कभी ख़राब नहीं होता है। एक तो वैसे ही अपने पैसे को लेके इतने परेशान हैं और ऊपर से एक और परेशानी, दिमाग ख़राब करने वाली बात। तो इसीलिए सोचा कि वीडियो के माध्यम से ही अपनी बात रखूं। और इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आप लोग भी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि हम लोग कहाँ पे गलत हैं, है ना। तो शुरू करती हूँ अपनी बात। कल जैसा कि हम जितने भी लग पीड़ित हैं सभी को ये है कि भाई हमारा पैसा कैसा मिलेगा। सब लोग चिंतित है, इतना टाइम हो गया, सब लोग परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं। जहाँ हमें बोला जा रहा है हम लोग आ रहे हैं, जितना हमसे हो रहा है दौड़ धूप कर रहे हैं। किस लिए? कि जो हमारी मेहनत की कमाई है वो हमें मिले, इसीलिए भाग दौड़ कर रहे हैं। और कल शाम को जब 7 बजे के करीब एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें जो सभी के पास मुझे लग रहा है वो ऑडियो आया होगा, मेरे पास भी आया। तो मैं फिर भी आपको एक बार सुना देती हूँ कि वो ऑडियो क्या था। आप पहले सुनिए और फिर मैं आगे अपनी बात रखती हूँ। अपने ग्रुप के सभी सदस्य ध्यान दें। सॉरी। कृपया अपने ग्रुप के सभी सदस्य ध्यान दें। मैं जीसीएस बेस्ट बोल रहा हूँ और आप सबकी दुआओं से और आपके सबके सहयोग से मैं आज रिलीज हो चुका हूँ जेल से और 7:30 बजे मैं रिलीज हुआ हूँ। और उसके बाद मैं सबसे पहले आप लोगों को मैसेज भेज रहा हूँ। मेरे पास और माध्यम नहीं है, जिस माध्यम भी आपको ये मैसेज मिल जाए तो आप स्वीकार करें और उसके बाद जल्दी ही मैं आपसे मिलूंगा और आपके साथ में हूँ और हमेशा साथ में रहूँगा। जैसे कि पहले बोला था कि मैं आपके साथ में हूँ हमेशा। और बेहिचक आप मुझसे कोई भी अच्छी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जो भी होगा हम आपको इसमें आपको नेक्स्ट अपडेट देंगे जो भी अगर हमसे हो सकता है। बाकी आप लोग चिंतित न हो मेरी तरफ से, क्योंकि मैं अभी 115 दिन गुजारने के बाद वापस आया और उम्मीद है कि आप सब लोग सकुशल होंगे। धन्यवाद। तो जैसे ये ऑडियो हम सब ने भी सुनी और अभी वीडियो के माध्यम से आपने दोबारा सुनी, न जाने कितनी बार सुन ली होगी। तो इसको सुनने के बाद एक थोड़ी सी उम्मीद सी जगी कि चलो भैया कोई तो जेल से, जब ये जेल में थे तो जेल से छूट के आए, तो अब जो हमारे दिमाग में इतने लंबे टाइम से जो सवाल थे, इतने परेशान थे हम कि कहाँ से हमारा पैसा आएगा, हम कहाँ अपनी बात रखेंगे। तो जब हमें ये न्यूज़ मिली कि गिरीश बिष्ट जी बाहर आ गए हैं, तो देखो सबके दिमाग में आएगा कि जब वो बाहर आ गए हैं तो हमें उनसे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। भाई कोई तो समाधान निकलेगा कि हमें हमारा पैसा कैसे मिलेगा। तो ये अगर हमने सोचा तो हमने क्या गलत किया। तो यही सोच के हम लोगों ने ये डिसाइड करा कि हम लोग बिष्ट सर के घर पे जाएंगे और वो अपने घर पे हैं नहीं हैं वो बात की बात है, लेकिन जब वो जेल से छूट के आ गए तो सबको ये रहेगा कि भैया जे उनका घर है, मीरा नगर में उनका घर है, उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ है। तो भाई हम जब हैं पीड़ित लोग हैं तो कहाँ जाएंगे, हम उनके घर में ही तो जाएंगे, है ना। तो हम सारी महिलाएं आज सुबह उनके घर गई कि हम जाके पता करेंगे कि कहाँ है, हमें बात करनी है, कैसा हमारा जो भी समस्या, इतने लोग परेशान हैं, उनकी समस्या का कैसा समाधान होगा। तो ये सोच के हम लोग बारिश भी हो रही थी सुबह, तो ज़्यादा लोग का भी आना पॉसिबल नहीं था। तो हमारा ऐसा भी नहीं था कि हमने बहुत भीड़ भाड़ लेके जाना है या कुछ ऐसा आंदोलन उनके घर पे करना, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। खाली ये था कि भाई जो भी आ सकते हैं 8-10 महिलाएं, फिलहाल हम जाके बस हमने एक जनरल से एक बात पूछनी थी कि सर अगर आगे हैं कहाँ पे हैं, हमें उनसे बात करनी है कि कैसा अब हमारा पैसा होगा हमें, है ना। तो इसी उससे हम लोग उनके घर पे गए थे। तो घर पे जाने के बाद हमने अपनी जो भी बात जो महिलाओं ने करी, करने के बाद हम लोग घर आ गए। और घर आने के बाद कुछ टाइम के बाद मेरे पास धड़ाधड़ मैसेज आते हैं। अभी तो मुझे हंसी आ रही है, अभी तक मैं इतनी परेशान हूँ। मतलब दिन में आज अभी खाना भी नहीं खाया है,
6 बजने वाले हैं। ये वीडियो देखो, मैं मतलब आप लगा सकते हो कि जब से वो वीडियो मेरे पास आया मैं मोबाइल में ही चिपकी हूँ और इतना दिमाग खराब हो गया है। और ये इसका श्रेय जाता है ये सरिता बिष्ट, जो गिरीश चंद्र बिष्ट की वाइफ है, जो ये LUCC के जो डायरेक्टर ही बोल सकते हैं, तो ये उनकी वाइफ है। तो इनका इन्होंने किसी महिला ग्रुप में मैसेज भेजा, तो जो इनके द्वारा मैसेज भेजे गए थे वो मैसेज मुझे मिले। तो उन मैसेज को मैं पढ़ के सुना रही हूँ आपको कि आप सभी से मैं यह बोलना चाह रही हूँ कि अभी आशा रौथान अपने साथ, आप ध्यान से सुनना जरा, अपने साथ कितनी 25-30 औरतों को मुझे धमकाने के लिए घर में आई थी, जो कि मेरा धमकाने के मेरे घर में आई थी, जो कि मेरा LUCC से कोई लेना देना नहीं है। एक मैसेज इसने किया है, तो पहले मैं उसका आंसर दे देती हूँ कि ये इसने लिखा है सरिता बिष्ट ने, जो गिरीश चंद्र की वाइफ है, गिरीश चंद्र बिष्ट की वाइफ है, कि आशा रौथान मेरे घर में आई थी 20-25 औरतों को लेके। तो मैडम खैर अभी मैं फ़ोटो भी डालूंगी और वो वीडियो के माध्यम से लोगों को पता चल जाएगा। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने वो वीडियो बना दी, वरना ये तो न जाने कौन कौन से एलिगेशन मुझ पे लगाती कि 20-25 महिलाओं को लेके आई। तो सबसे पहले मैडम वो 20-25 महिलाएं नहीं थी, हम मुश्किल से रही होंगी 11-12 आई थिंक, है ना, इतनी महिलाएं थी। आप काउंट कर लेना, मैं आपको भेजूंगी। तो 20-25 नहीं थी, और अगर आ भी जाती तो इसमें कोई वो नहीं था कि हम गलत करते, लेकिन वो 20-25 नहीं थी। आपको शायद गिनती करनी नहीं आई, है ना, हो सकता है गिनती कमज़ोर हो आपकी, तो दोबारा काउंट कर लेना, ठीक है। और सेकंड कि मुझे धमकाने के लिए मेरे घर में आई। तो अरे मैडम क्या धमकाया मैंने आपको? मैंने तो इनसे कुछ बोला ही नहीं। जो मेरे साथ वाली, जो मेरे साथ की जो महिलाएं थी, उन्होंने वो उनसे सवाल जवाब पूछ रही थी, कि जो भी सर से रिलेटेड बात पूछ रही थी, और मैं पीछे खड़ी होके, आप वीडियो में देखना कि मैं पीछे खड़ी होके वीडियो बना रही थी, खाली सिंपल मैं वीडियो बना रही थी। मैंने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया। इनफैक्ट मेरे माइंड में आ रहा था कि मैं भी क्वेश्चन करूं, बट मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं करा क्योंकि मैंने कहा यार जब महिलाएं पूछ रही है ना, तो फिर मैंने कहा ठीक है, सबका होता नहीं कि जब वो कहते हैं ना औरतें जब चैन चेचे एक साथ करती तो समझ ही नहीं आता क्या पूछा क्या जवाब दे। तो मैंने सोचा कि भाई जब मेरे साथ वाली पूछ रही है तो मैं बिल्कुल पीछे खड़ी हुई हूँ और मैं वहां पे वीडियो बना रही थी, है ना। और वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य भी यही था कि यार पता तो चले कि, है ना, कभी ऐसा हो जाता ना कि यार ये कुछ भी आजकल तो लगा देती हो, तो ये जैसे अभी लगाया इसने कि धमकाने का काम किया, तो वो तो अच्छा हो कि मैंने वीडियो बना ली। तो वो वीडियो हमारी अपनी सुरक्षा के लिए थी कि भाई कल को तुम कहो कि हमने ये बोला, ऐसा नहीं बोला, इन्होंने हमारे साथ ये किया। तो ये हमने दोनों के लिहाज से वो वीडियो बनाई कि कल को कोई बात ऐसे ना हो। तो वो वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था भाई। तो और मेरा इनका ये कहना है, ठीक है, और मेरा LUC से, सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। अरे मैडम क्यों नहीं लेना देना भैया? आपके पति डायरेक्टर इतने बड़े, जो करता धरता उत्तराखंड में है, जिन्होंने इस सोसाइटी को लाने का काम किया है, और क्या नाम है, काम किया है, और इतने हजारों लोगों को जोड़ने का काम किया है, उनका बेड़ा पार कर दिया है। कैसी बातें करो कि आपका लेना देना नहीं है? बिल्कुल लेना देना है आपका। और आप तो खुद, आपने परसों जब बात करी तो आपने खुद इस चीज को मुझे बताया कि आपका भी कितना पैसा है लगा हुआ है, आपने लगा रखा है, लोगों का पैसा आपने देना है। आप एजेंट है, आप क्या है ये तो आप भगवान जाने, लेकिन आपने खुद इस बात को बोला, तो आप कैसे बोल रहे हो कि मेरा LUCC से, सोसाइटी से कोई लेना देना ही नहीं है? अरे मैडम थोड़ा सा तो डरो भैया, क्यों इतना झूठ बोल रहे हो? और फिर इन्होंने सेकंड क्वेश्चन किया हुआ, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, मैं कि मुझे कुछ भी हो गया है, मुझे कुछ भी हो गया, तो मुझे कुछ भी हो गया तो ये औरतें जिम्मेदार होंगी। मतलब जितनी औरतें आज सिर्फ ये क्वेश्चन करने के लिए आई थी कि सर कहाँ है, हमें सर का जो भी है पता बता दो, हमें सर से बात करनी है, उनका ये इतना क्वेश्चन करना है, तो आपने कहा कि ये आपको कुछ भी हो गया तो ये औरतें जिम्मेदार हैं। वाह मैडम, मतलब मैं तो शब्द नहीं आपके लिए। हंसी भी आ रही है, बहुत ताज्जुब भी हो रहा है आपकी मानसिकता पर मेरे को, कि ये जिम्मेदार है। तो मैडम मेरे को ये बात बताए, पूरे उत्तराखंड को डुबाने का काम आपके हस्बैंड ने किया है ना,
तो कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं कि उन्होंने जो पैसा कमाया वो अपने तक तो सीमित नहीं रखा, आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे लगाया है ना। तो आप इसको ये मत बोले कि मैं तो बिल्कुल किनारे हूं, ये मत बोलिए आप। आपकी बेटी की शादी हुई, सबको पता है कितने करोड़ों का खर्चा हुआ, कहां से आया वो, लगाया ना उन्होंने। भैया आपके हस्बैंड है तो उन्होंने अपने बच्चों पे लगाया, तो कहीं ना कहीं आप लोग का भी इन्वॉल्वमेंट है ना उसमें। तो इतना वो मत बोलिए आपकी बिल्कुल मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और हम औरतें अगर मतलब हम लोग इतने परेशान हैं, अगर हम लोगों को कुछ हो जाएगा, जिनका करोड़ों करोड़ों का लोगों का देना है, जो उनके घर पे आ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, सामान तोड़ फोड़ कर रहे हैं, भैया उनका जिम्मेदार कौन होगा बताओ। आपके घर में एक सिंपल सा क्वेश्चन करा तो आप इतनी आग बबूला हो गई, मतलब कि आपसे कोई क्वेश्चन ना करे कि आपके बिल्कुल पति के लिए कि भाई वो कहाँ है, हमें बात करनी, यही तो पूछा, और तो ऐसा कुछ हमने किया ही नहीं। और वीडियो में अभी डालती हूँ और वीडियो से बिल्कुल पता चल जाएगा ना कि हमने क्या किया, ठीक है। कोई गलत बात तो बिल्कुल करी नहीं हमने। लोग तो इतने एग्रेसिव हो रखे थे, आई बात समझ में। हम ही ने बोला कि अभी ऐसा कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है, अगर हमारा काम बनता, हमारा पैसा मिलना चाहिए, बस हमारा सारा फोकस उस पे है। नहीं तो जनता, आपको पता है कि जनता का क्रोध भी जायज है इस वक्त, जिस हिसाब से उनकी मानसिकता बनी हुई है ना, उसका तो आप सोच भी नहीं सकती हैं। लेकिन हम फिर भी इतना उसमें आए कि बड़े आराम से हम आपसे पूछ रहे, लेकिन आप इतना कुछ इतना गंदा लिख रहे हो। और फिर तीसरी बात ये बोली कि मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, मतलब एक मैसेज धड़ाधड़, फिर दूसरा मैसेज, फिर तीसरा मैसेज, कि मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि मेरा लड़का घर में अकेला रहता है, और ये आशा रौथान अपने गैंग के साथ कभी भी मेरे लड़के के ऊपर आरोप लगा सकती है, इसीलिए मुझे और मेरे बेटे को सुरक्षा चाहिए, सरिता बिष्ट। अरे मैडम, थोड़ा तो शर्म करो, थोड़ा तो शर्म करो। और मुझे खुद वो लग रहा कि मैं कैसे वर्ड बोल रही हूँ आपके लिए, बताओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी गंदी घटिया मानसिकता की औरत है आप, कि मतलब आपके, अरे वो बच्चा हमारा भी हमारा बच्चा है, जैसे हमारे बच्चे हैं सबके बच्चे, वैसा वो बच्चा है भाई, है ना। तब हमने उसके ऊपर, जब अभी आपको पता होगा, सभी को पता होगा, इनफैक्ट जो ये वीडियो देख रहे होंगे, और वो ऑडियो सब जगह वायरल हुआ था, अब मैं बताने पे मजबूर हूं, और सबको पता है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है कि 2 ऑडियो आपके बेटी की वायरल हुई थी, जिसमें वो महिलाओं के लिए किस तरह की भाषा बोल रहा था, ये सबने सुनी। अगर आपके बेटे पे इल्जाम लगाना होता या उस पर कुछ बोलना होता तो हम तो उसी टाइम बोल देते, लेकिन आज आपने मजबूर किया ना, तो हम तब बोल रहे हैं, है ना। तब हमें बोलना पड़ रहा है ये बात, कि उस पर जिस हिसाब से उसने बोला कि वो मैं यहां अभी नहीं डालूंगी, वो सबके पास है। और जो बोलेगा कि डालो, क्या बोला, मैं वो वीडियो भी डालूंगी। फिर क्या बोला, मतलब वो महिलाओं का, मतलब इतना गंदा, इतना कुछ बोल रहा है, तुम उसको मना नहीं कर रही हो कि भाई महिला के लिए ये शब्द मत बोल। अपने बेटे को समझाओ ना कि वो ऐसा बोल रहा है भाई। हाँ, एक तो महिलाएं वैसे ही परेशान है, अपने पैसों को लेके मरने को तैयार है, घर परिवार सब बर्बाद हो गया, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तुम अपने घर में बैठ के चैन की रोटी खा रही हो ना, और एक क्वेश्चन तुमसे किया तो उसमें आग बबूला होगी, तो सोचो कि हमारे पर क्या बीतरी होगी, है। और सुरक्षा चाहिए, अरे भाई, है हम कोई गुंडे मवाली टेररिस्ट है क्या, है। मेरे बेटे को सुरक्षा चाहिए, अरे। और जो हम पे हावी हो रहे हैं, जिनका हमने देना है, सुरक्षा तो हमें चाहिए, तुम्हें सुरक्षा नहीं चाहिए। हम लोग को सुरक्षा चाहिए भैया। कोई हमारा कपाल मुंड फोड़ देगा कि लाओ भाई पैसे, हैं। सुरक्षा तो हमें चाहिए। वो तो हमारे लोग थोड़ा सा है भैया, लिहाज कर लेते हैं कि चलो भैया, लेकिन कब तक। तुम तो एक सीधी सी बात पूछी, उसी में इस तरह से हरकतें कर रखी तुमने। ये देखो, इतने सारे सवाल, इतने घटिया सवाल। मुझे तो शर्म आ रही है कि मतलब मैं उम्मीद नहीं थी। मैंने तो देखो हमेशा आपका सम्मान किया था ना, कि जो आप दुखड़े सुखड़े रोती थी कि चलो भाई एक महिला होने के नाते, लेकिन अब ये क्लियर हो गया कि आप इस लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ा अफसोस मुझे हुआ, बहुत दुख हुआ। और अब मैं आप सब वो वीडियो ही देखिए जिस वीडियो में इनको ये लग रहा कि मैंने इनको धमकाने का काम किया है ना। और 20-30 महिलाएं तो कहाँ हैं उसमें, मुश्किल से 11-12 महिलाएं हैं उसमें मैडम। थोड़ा गिनती अपनी, मुझे लग रहा है काउंटिंग सुधारिए अपनी, है ना। गिनिए, ठीक से गिनिए वीडियो में कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये वीडियो मैं आपके लिए भी भेज रही हूँ, सरिता बिष्ट। इसमें आप देखिए कि कितनी महिलाएं हैं, 20-25 कितना लिखा है, 25 और 30 महिलाएं लिखी है ना, तो 25-30 महिलाएं नहीं है उसमें।
और अगर सैलाब भी आ जाता तो आपको सुनना पड़ता, वो तो शुक्र है, कोई बात नहीं, जल्दी सैलाब भी आएगा। बड़ा अफसोस हुआ मुझे आज, बहुत अफसोस हुआ। तो आप वो वीडियो देखिए और उस वीडियो को देख के आप बताइए क्या हमने इनके घर पे जाके गलत किया। आप प्लीज़ जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप बिल्कुल बताइए कि हम लोग जो महिलाएं गए इसके घर पे हमने जाके एक सिंपल सा क्वेश्चन किया, क्या वो हमारा राइट नहीं था? लाखों करोड़ों का घोटाला करके जो भी हमारा पैसा नहीं दिया जा रहा, तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? कहाँ जाएंगे हम लोग? पति अलग टॉर्चर कर रखा है, पत्नी अलग बोल रही है, भाई बेटा अलग गाली दे रहा है। भाई तुम अपने आप को तो देखो, तुम कर क्या रहे हो भाई? मतलब तुम इतना कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, सब चलेगा, लेकिन हम एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आके करते हैं तो तुम हम पे इतने सारे एलिगेशन लगाती हो। धन्य है भैया, धन्य है। बहुत ही आपकी जो सोच है ना, इस सोच को तो मैं क्या ही बोलूं, पर अगर आपकी ऐसी मानसिकता रही ना तो बिल्कुल आप पछताएंगे, बहुत परेशान रहेंगे, और शायद आप हैं भी, और ये कारण आप खुद ही अपनी परेशानी का, ठीक है ना? तो आप चाहती हैं ना कि आप खुश रहें, तो थोड़ा सा अपनी मानसिक स्थिति को सुधारिए। और जो आप बोलती हैं ना, इतना गंदा आपने लिखा हुआ, ये बोला हुआ, ये है ना? और अभी मैं चाहूँ तो मैं भी बिल्कुल, क्या नाम है, आपको खड़ा कर सकती हूँ कंप्लेंट करके कि बताओ यहाँ पे मैंने कौन सा धमकाने का काम किया है। पर ये मेरी शराफत है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। और ज़्यादा बटर बटर करोगी ना तो फिर देख लेना, बहुत अच्छे से फिर आपको घसीटूंगी फिर मैं। और अगर आप इतनी सच्ची थी ना, तो जिस एक ग्रुप और है आपका, उसमें जब सवाल जवाब हुए, क्यों लेफ्ट हुई आप? क्यों मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया? क्यों भागी उसमें? मैंने आपको फोन किया, फोन उठाती मेरा, क्यों नहीं मेरा फोन उठाया? फोन उठाती, जवाब देती, इसका मतलब आप बिल्कुल, आपको पता है कि आपने गलत किया है ना। मैंने मैसेज किए तो 1-2 मैसेज पढ़ा, उसके बाद इन्होंने ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप में। फोन किया तो फोन उठाए ना। एक ग्रुप में, हम महिलाओं का एक और ग्रुप है हमारा, तो उसमें शायद 80-90 महिलाएं हम जुड़ी हैं। उसमें भी जब इनको लगा कि अब तो मेरी बैंड बज रही है इस ग्रुप में, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तो इन्होंने तुरंत वहां से भी कल्टी मार दी। अब कहाँ से कल्टी मारोगे बताओ? सबसे बड़ा ऊपर वाला, ऊपर वाले से थोड़ा सा डरो, ठीक है ना? 0053 कल रात को 2 नहीं, क्या नाम है उनका? सौरभ। रात को आ गया था वो। सौरभ कितने बजे तक वो मिलेगा? काम भी चल रहा है ना, तो कितने बजे तक उसको हम मिल पाएंगे? हम मिल पाएंगे, बस मैं बता दूंगी, ठीक है? बता कैसे देंगे हम रोज? ऐसा है कि हमें आपके बेटे से ये नंबर पे ले कल लेना। आ जाना। ना आपसे कोई प्रॉब्लम है, हमें थोड़ा सर ये जानना है कि वो सर कहाँ पर है और हमें उनसे बात करनी है, बस। उन्होंने खुद ही बोला है कि बात करेंगे हम आके बाहर। क्योंकि हमें ऐसे ना तो हम बिजली से कभी मिले, बस वो डायरेक्टर है तो हमें वो गाइड कर सके, बस यही बात है। तो आपका बेटा हमसे मतलब हम मिलना चाहते हैं। तो जो गाली गलौज कर रही है, कौन इनका बेटा ही कर रहे हैं क्या? तो ये ऐसा क्यों करते हैं आपका बेटा, बताइए? मैंने देखो, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। तो फिर गाली गलौज क्यों करते हैं फिर आपका बेटा मोबाइल में? में हाँ, तो उनको मना कर देना, गालियाँ मत दे। हाँ, ये समझाइए उनको, गालियाँ क्यों दे रहे हैं? हाँ, गालियाँ देंगे तो हम सब बर्दाश्त करेंगे, गालियाँ देते रहेंगे बस। ये देखो, ये है गिरीश चंद्र बिष्ट जी का घर। उनका बेटा, वाइफ वगैरह यहीं रहते हैं, और ये लग पीड़ित लोग हैं। सर कल छूट के आ गए थे तो इसीलिए पता करने आए हैं। और सब गाली दे रहे हैं, उनका बेटा एक तो मोबाइल में सबको गाली दे रहा है। हाँ, ऊपर से तो पैसे खा गए थे, 2-3 मंजिल सब चलाया, और ऊपर से गाली दे। हाँ, ये दीदी थोड़ी बात में आते हैं। वो भी आ गई क्या? उर्मिला नहीं आया, ये आए हैं। और इनका बेटा गाली दे रहे हैं यार, उनका बीवी देखो तो अपना बेटे को समझाना चाहिए ना, बेटा तू गाली क्यों देता है? माँ बहन को तो किसी को गाली दोगे मोबाइल में, ऐसे थोड़ी होता है। और ऊपर से गरम हो जा रहे।